क्या नाम है आपका? पूजा नाग। पूजा नाग। दोबारा बताओ। पूजा नाग। पूजा नाथ। हाँ, नाग। पूजा लाल। हाँ। ओके, आपका नाम पूजा लाल है। कहाँ से आए हैं आप? सिवनी। सिवनी। सिवनी मध्य प्रदेश। हाँ, आंटी। ओके, किस लिए आए हैं पूरी बात बताओ। पापा को ये यहाँ कैंसर है इसलिए। कितने समय से है? अभी 1 महीने से ही पता चला है। 1 महीने से ही। ओके पेट ओके, में। किस जगह का कैंसर है? ये ओरल। कैसे पता चला इनका कि इन्हें कैंसर है आपको? आपको कैसे पता करवाया चला? था। अच्छा, तो जैसे आपने अपने पापा का बायोप्सी कराया, बायोप्सी से पहले की क्या स्थिति थी और बायोप्सी होने के बाद की क्या स्थिति है? बायोप्सी के पहले दर्द नहीं हो रहा था, बायोप्सी के बाद थोड़ा दर्द रहता है उनको। दर्द बायोप्सी के बाद रोग बढ़ा है या खत्म हुआ है? दर्द होने लगा, वो लग रहा है कि परेशानी होने लगी। हाँ। क्या लगता है आपको पेशेंट की बायोप्सी करवानी चाहिए या नहीं? अगर किसी के गांठ हो जाती है गले में, तो ये जानने के लिए कि ये गांठ कैंसर की है या नॉन कैंसर है, ऐसा जानने के लिए हमें बायोप्सी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? सर तो पता कैसे चलेगा, फिर नहीं करेंगे तो? अगर बायोप्सी ना कराएं तो पता कैसे चलेगा? अब अगर पता चल गया तो अब आप क्या झेल रहे हैं? अब यदि पता चल गया तो क्या ये कहीं से ठीक हो पा रहे हैं? तो अब क्या लगता है आपको, करवानी चाहिए बायोप्सी क्या? सर तो सब लोग बोल रहे थे, और पता मतलब मेरा कहना यह है कि क्या बिना बायोप्सी के ये रोग ठीक नहीं हो सकता था? ये बिना बायोप्सी के भी तो ठीक हो सकता था। फिर क्या बायोप्सी बहुत ज़रूरी थी इसकी? बायोप्सी के बाद अब आपको क्या लग रहा है इस समय? मानो बायोप्सी के बाद में कैंसर कंफर्म हो गया, चलिए ठीक है, कैंसर कंफर्म हो गया, अब ये क्या कहीं से ठीक हो पा रहे हैं? आप बताइए, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये बायोप्सी का? दुखद एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है दुखद एक्सपीरियंस है। आपके कौन है ये? मेरे पिताजी। आपके ही पिताजी हैं? अच्छा अच्छा। हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला? सर कोई रिलेटिव है, उन्होंने बताया था, यहाँ से गए थे तो उनका कैंसर ठीक हो गया था, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जाओ। हमारे यहाँ से हर्षरेक्स आयुर्वेद से जी। उनका कैंसर ठीक हो गया था, जी। उन्होंने आपको रिकमेंड किया यहाँ के लिए? यहाँ की। बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूँ, हम लोग जैसे किसी को गांठ हो जाती है, ठीक है, तो गांठों को हम लोग बिना ऑपरेशन ठीक करते हैं, और जो लोग बिना बायोप्सी के आते हैं मोस्टली उनकी गांठें ठीक हो जाती हैं। जो लोग बायोप्सी करा के आते हैं, बायोप्सी कराने के बाद में रोग के बढ़ने की स्पीड ज़्यादा हो जाती है और दवा के ठीक करने की स्पीड कम रह जाती है। आप समझ रहे हैं? इस अंतर को समझने की कोशिश करो कि जो गांठ का इलाज के लिए आदमी आ रहा है, साहब ये गांठ है, ये गांठ ठीक होनी है, तो उस गांठ में देसी दवाइयाँ उतना कारगर हैं कि वो फोड़े फुंसी की तरह ठीक हो रही हैं। उसी गांठ की अगर हम बायोप्सी करा दे रहे हैं और बायोप्सी कराने के कुछ समय गैप दे करके अगर उसके इलाज के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि बायोप्सी का इंतज़ार तो करना ही पड़ता है, 10-15 दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि भाई बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तब कंफर्म होगा कि इसमें क्या है। उसके बाद अगर हम इलाज ले रहे हैं तो उसके रिजल्ट अलग आ रहे हैं, फिर रोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, दवाइयाँ रिकवर बहुत कमी से कर रही हैं। मैं आपसे सिर्फ यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ आगे के लिए, और ये कहना चाह रहा हूँ कि आगे के लिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऐसा लगता है गांठ वाला जी। तो उसे आप बिना बायोप्सी के एक बार ला करके देखें, तो आपको अंतर पता चलेगा कि बायोप्सी वाला कैसे ठीक नहीं होता है और बिना बायोप्सी वाला कैसे जल्दी ठीक हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जी। बस यही बात है।
हमारे यहाँ से जो लोग बिना बायोप्सी के आते हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, और बायोप्सी कराने के बाद में उनको वक्त लगता है। कई बार तो रोग इतना बढ़ जाता है कि दवा रिकवर नहीं कर पाती है। इस अंतर को मैं आपको बताना चाहता था। खैर, आपने हमारे YouTube को देखा है? देखा? क्या देखा YouTube पे आपने? सर बहुत सारे मरीज बताते हैं कि ठीक हो, रिकवर होके गए यहाँ से। जी जी जी, ऐसे मरीज देखे जो बीमार आए थे वो ठीक हो के गए? कितने लोगों को देखा आपने? लगभग देखा है 3-4 वीडियो देखे हैं आपने? 3-4 क्यों, ज़्यादा देख सकते थे। चलिए ठीक है। ठीक है, आप इस समय हर्षरेक्स आयुर्वेद में बैठे हैं। इंटरव्यू देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे 15 दिन बाद दोबारा बात करूँगा। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।